दो वक्त की रोटी। शकुंतला देवी ने अपनी बहू निधि से कहा, बहू तुम कपड़े धो रही हो तो मेरे कपड़े भी धो देती। मशीन में बहुत अच्छे से धुल जाते हैं, ठंड में मेरे हाथ सूज जाते हैं। इतना सुनते ही बहू ने गुस्से में लाल पीली हो गई। बुढ़िया तेरी मजाल कैसे हुई, मुझे अपने कपड़े धोने की बोलेगी, तेरी नौकर हूँ क्या। इतने में बहू सास के बाल पकड़कर जोर जोर से खींचकर धक्का दे देती है। शकुंतला देवी का सर दीवार से जा टकराया। वह दर्द से कराहती हुई जैसे तैसे दीवार का सहारा लेकर अपने कमरे में चली गई। अपने बिस्तर पर बदहवास होकर गिर पड़ी। बिस्तर पर पड़े कब उनकी आंख लग गई उन्हें पता न चला। 2 घंटे तक उनकी आंखें खुली तो उनके मस्तक सूज गया था। उन्हें बहुत दर्द हो रहा था और बहुत तेज़ भूख भी लग रही थी। वह उठकर धीरे धीरे चलकर बहू के पास गई और बोली, बहू मुझे बहुत भूख लगी है, थोड़ा खाना दे दो, कल रात से कुछ नहीं खाया, बहुत कमज़ोरी लग रही है। बहू किचन में गई और एक बासी रखी सूखी रोटी लेकर आई और उसे ज़मीन पर फेंकते हुए कहा, यह ले बुढ़िया, इसे खा ले और इसके बाद जाकर बर्तन साफ़ कर दो, सिंक में बर्तन भरे पड़े हैं। शकुंतला देवी को भूख इतनी तेज़ लगी थी कि वह अभी तक जो भी मिले वह खा लेती। जल्दी से उन्होंने रोटी का टुकड़ा ज़मीन से उठाया और अपने कमरे में लेकर चली गई। रोटी सूखकर एकदम कड़क हो चुकी थी, उनसे खाई नहीं जा रही थी। उन्होंने थोड़ा सा पानी लेकर रोटी को पहले उसमें डुबो दिया, फिर जब रोटी थोड़ी नरम हो गई तब उसे पानी से निकाल कर खाने लगी। शकुंतला देवी के दिन ऐसे ही कटने लगे। 2-3 दिन पर या 1-2 रोटी ऐसे ही फेंक कर दे दिया जाता था। वह उसे उठाकर ऐसे ही पानी में डुबो कर खा लेती थी। उनका शरीर बहुत कमज़ोर होने लगा था। वह सूखकर कांटा जैसी लगने लगी थी। एक दिन बिस्तर पर पड़े पड़े ही चिंतन में डूब गई। उनकी बहू उनके साथ ऐसा व्यवहार करेगी, इसकी कभी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। पति के देहांत के बाद जब 3 महीने हुए थे, अभी तो मैं पति के जाने के गम से बाहर भी नहीं आई थी। अभी तो मेरे मन की वेदना भी ख़त्म न हुई थी और जाने आज मेरी बहू ने मेरे साथ ऐसा नीच कर्म किया। आंसुओं की धारा उनकी आंखों से लगातार बही जा रही थी। उनके हृदय में तूफ़ानों की आंधी चल रही थी। उनका हृदय मानो अभी रुक जाएगा। इस समय उनको इतनी ज़्यादा पीड़ा हो रही थी कि इतनी पीड़ा अगर किसी पहाड़ को हो जाती तो वह पहाड़ भी टुकड़े टुकड़े होकर बिखर जाता। यही दिन देखना बाकी रह गया था। बेटा भी अपनी पत्नी का साथ देता है। अपनी बहू जिसे बड़े अरमान से ब्याह कर अपने घर में लेकर आई थी, उसी के हाथों मार खाई और बेटा बहू की इतनी नीच हरकत पर भी कुछ नहीं कहा। काश यह धरती फट जाती और मैं इसमें समा जाती। आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए? आपके बदले मैं चली जाती तो यह दिन तो न देखना पड़ता। शकुंतला देवी जी अपने पति दिनेश बाबू को याद करके और भी ज़्यादा रोने लगती है। शकुंतला देवी जी सोचती है कि जब मैं इस घर में ब्याह कर आई थी तो क्या था उनके पास, एक मिट्टी का छोटा सा कच्चा घर। दिन रात काम करती, सास ससुर की सेवा के लिए एक पैर पर खड़ी रहती। माँ बनने का सुख प्राप्त नहीं हो रहा था तो कितने मंदिरों के चक्कर काटे, भगवान से मिन्नतें की, तब जाकर शादी के 10 साल बाद प्रभात का जन्म हुआ। कितने लाड और दुलार से उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। अपनी ख्वाहिशों की आहुति देकर उसकी ज़िंदगी को रोशन किया, पढ़ाया लिखाया और इस काबिल बनाया कि आज अच्छे पद पर अच्छी कंपनी में कार्यरत है। इस बेटे को आज माँ की 2 वक्त की रोटी भी बोझ लग रही है। शकुंतला देवी की पूरी रात रोती रही। उनकी आंखें रोते रोते सूज गई। उन्हें किसी तरह का राह नहीं आ रहा था। दोपहर से रात और रात से सुबह हो गई, लेकिन बेटा बहू उनके पास नहीं आए। इस बात की उन्हें और भी ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी। उन्होंने अपने आंसू पोंछे और खड़ी हुई। एक बैग लिया, उसमें अपने कुछ कपड़े रखे, ज़मीन और घर के कागजात रखे, जितना भी गहना उनके पास था अपने बैग में रखे और अपने घर से निकल पड़ी। जब घर से बैग लेकर जा रही थी तो बेटे और बहू ने उन्हें रोकने की कोशिश तक नहीं की। शकुंतला देवी ने घर का सामान लेकर निकल तो चुकी थी, परंतु उनके हृदय में अनेक प्रकार की दुविधाओं ने जन्म ले लिया था, क्योंकि जब शकुंतला देवी ने इस घर में बहू बनकर आई थी तब से कभी भी वे ऐसे सामान लेकर मायके नहीं गई। ससुराल
की जिम्मेदारियों ने शकुंतला देवी को इस कदर बांध दिया था, कभी ऐसी नौबत ही नहीं आई थी कि सामान लेकर मायके जाना पड़े। एक रात के लिए दिनेश प्रसाद के साथ अपने मायके जाती थी, तब उनके हृदय में यह दुविधा थी, किंतु जाना तो था ही। बहुत साहस करके अपने भाई के घर कदम रखा। भाई ने दरवाज़ा खोला। उनके भाई गोपाल जी, जो पेशे से वकील थे, शकुंतला देवी जी को देखा तो चौंक गए और कहने लगे, अरे शकुंतला, ऐसे अचानक कैसे आना हुआ? तुम अकेली आई हो, साथ में बेटा नहीं आया? सब कुशल मंगल तो है ना? तभी भाभी अंदर से आई और अपनी ननद को देखकर प्रसन्न हो गई। अरे दीदी, आप, कितना अच्छा लग रहा है आपको देखकर। दीदी अंदर आइए ना। आप तो वहीं खड़ी हो गई। हाँ हाँ बहन, अंदर आओ। शकुंतला देवी जी ने अपना सामान एक तरफ रखा और वहीं सोफे पर बैठ गई। भाभी ने शकुंतला देवी जी को पानी पिलाया और फिर उनके लिए खाना लेने चली गई। शकुंतला देवी के चेहरे पर परेशानी का साया था, जो कि साफ साफ दिखाई पड़ रहा था। भाई ने पूछा, शकुंतला क्या बात है? मैंने तुम्हें ऐसे कभी आते नहीं देखा और ना ही कभी तुमने इतना सामान के साथ आई हो। सब कुशल मंगल तो है ना? कोई बात हो तो नहीं है? शकुंतला देवी जी ने भाई गोपाल ने विचार पूर्वक प्रश्न किया। नहीं नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम तो जानते ही हो, दिनेश के जाने के बाद मैं किसी तरह संभली हूँ। उनके रहते किसी भी घर में मायूसी नहीं देखी रही। जब देखो कुछ न कुछ करते ही रहते थे, तो मन नहीं लग रहा था। किंतु आप तो जैसे मेरे घर में मातम ही बसर रहता है। काम तो सारे हो जाते हैं, किंतु वह बात नहीं जो दिनेश जी के रहते थी। इसलिए कुछ दिन यहाँ रहने आई हूँ। शकुंतला देवी जी के दुखी मन से उत्तर दिया। हाँ बहन, अच्छा किया। तुम्हारा घर है, जितने दिन रहना हो रहो। तभी भाभी खाना लेकर आ जाती है। शकुंतला देवी जी भोजन करती है। वह अपना सामान उठाकर कमरे में चली जाती है। सामान रखकर बिस्तर पर बैठ जाती है। कुछ देर ख्यालों में डूबी रही, फिर बिस्तर पर लेट गई। शकुंतला देवी जी को अपनी बहू का व्यवहार बार बार सामने आकर सता रहा था। वह उस दृश्य को भूलना चाहती थी, किंतु रह रहकर याद आ जाता था। वह दृश्य शकुंतला जी के हृदय पर सैकड़ों वार कर डाले। वह किसी से कुछ नहीं कहती, बस अंदर ही अंदर घुटती रहती। आंखों से आंसू भी बहने लगते तो साफ करती रहती। नींद भी उड़ जाती थी। जबरदस्ती आंखों को बंद करती, फिर खोल लेती। फिर आधी रात में जाकर नींद आई। अगले दिन सुबह उठकर नाश्ता करके शकुंतला देवी ने सोचा कि आज शायद बेटा, बहू, पोता पोती तो आएंगे मुझे लेने। वह प्रतीक्षा में थी कि कोई लेने आएगा तो चली जाऊंगी। शकुंतला देवी जी के दरवाजे की ओर देखती रही और देखते देखते शाम का समय आ गया। शकुंतला जी के दरवाजे की ओर देखते ही कुछ सोच कर रह जाती। अब रात का समय हो गया। भोजन करके फिर से अपने बिस्तर पर लेट गई। सोच में डूब गई। सोचते सोचते नींद में खो गई। सुबह सवेरे जागी तो सोचा, आज मैं चली जाऊंगी। ऐसे ही 15 दिन बीत चुके थे। अब यही सोचते बुढ़िया गई बला टली। बुढ़िया जाएगी कहाँ? अपने भाई के घर जाकर बैठी होगी। कुछ दिन बाद खुद ही लौट कर वापस आ जाएगी। और रही बात ज़मीन जायदाद की, तो माँ है हमारी, लेकर कहाँ जाएगी? सब हमारा ही है, हमारे इनाम करेगी। उधर शकुंतला जी के भाई गोपाल जी को उनके लिए चिंता सताने लगी। गोपाल जी ने अपनी पत्नी से भी इस बारे में बात की। भाभी भी चिंता व्यक्त करने लगी। गोपाल जी बहुत ही सज्जन व्यक्ति थे। एक दिन उन्होंने शकुंतला जी से पूछा, आखिर क्या बात है? अपने भाई को नहीं बताओगी तो फिर तुम्हारी परेशानी कैसे दूर करूँगा? मुझे पता है तुम अंदर से अंदर ही अंदर घुट रही हो। शकुंतला देवी जी अपने भाई के कंधे पर सर रखकर रोने लगी और उन्हें सारी बात बताई। गोपाल जी ने अपनी बहन को सांत्वना देते हुए कहा, जब तेरा भाई जिंदा है तो तू किस बात की फिक्र करती है? भाई ने शकुंतला देवी को ढांढस बंधाया। शकुंतला देवी जी ने घर और ज़मीन के कागजात अपने भाई को दिखाए। कुछ दिन बाद भाई ने घर और ज़मीन के कागजात बेचने की कागजी कार्रवाई की। घर और ज़मीन किसी बिल्डर को बेच दी। वहाँ पर वह फ्लैट बनवाने वाले थे। घर और ज़मीन बेचकर जो पैसे आए, उसे उन्होंने अपने घर के पास रखे छोटे से शकुंतला देवी के नाम से खरीद लिया और बाकी के पैसे बैंक में शकुंतला देवी के नाम जमा करवा दिए, जो उनके मरने के बाद पास के ही एक वृद्धाश्रम में दे दिए जाएंगे। बेटे बहू को कोर्ट की तरफ से घर खाली करने का नोटिस भिजवा दिया गया।
नोटिस मिलते ही बेटे बहू के पैर के नीचे की ज़मीन खिसक गई। उनके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। भागते भागते बेटे बहू अपनी माँ के पास पहुँचे। आखिरकार माँ के पैरों में गिर गए। माँ, हमें माफ़ कर दीजिए, हमारे साथ ऐसा मत कीजिए, अब हम आगे से ऐसी गलती नहीं करेंगे। चलिए हम सब मिलकर एक साथ रहेंगे। बहू भी शकुंतला देवी के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगती है। माँ की मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं अपनी आपकी खूब सेवा करूँगी। शकुंतला देवी ने कहा, वह तो दिनेश जी सब मेरे नाम कर गए थे, इसलिए आज मैं यहाँ खड़ी हूँ, नहीं तो तुम लोगों ने तो मुझे जीते जी मार ही डाला था। तुम लोगों ने जब मेरी सुनी ही नहीं तो मैं क्या तुम्हारी सुनूं। एक माँ तुम्हें क्षमा कर भी दे, लेकिन एक विधवा बूढ़ी औरत तुम्हें क्षमा नहीं करेगी। तुम लोगों ने मुझे इतने दुख और दर्द दिए, इतने घाव दिए हैं कि यह मोम जैसा दिल पत्थर बन चुका है। जो दर्द मैं सही हूँ उसका बदला तुम कभी भी नहीं उतार सकते, इसलिए तुम्हारी यही सज़ा है। अब कहीं भी जाकर रहो। अब आगे की ज़िंदगी मुझे सुख शांति और चैन से जीनी है। इतना कहकर शकुंतला देवी अपने घर में चली गई। बेटा और बहू मुंह लटकाए खड़े के खड़े रह गए। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपको क्या कहना है? शकुंतला देवी जी ने ठीक किया या गलत?